आज हम देखने वाले हैं चैप्टर क्लास 10 का हिंदी का पार्ट 2 नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, जिसके लेखक हैं डॉक्टर श्रीराम परिहार जी। आज हम इसका संपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। विंध्या और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है? उत्तर। विंध्या और सतपुड़ा का संवेद विग्रह बड़ा ही सुदर्शन और मनोहारी है। इसे मेकल कहते हैं। मेकल पर्वत की ही दाहिनी तरफ विंध्याचल तथा बाईं तरफ सतपुड़ा है। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच में नर्मदा नदी बहती है। विंध्या और सतपुड़ा की प्रकृति रचना देखने पर हथेली जैसे प्रतीत होती है और इसी में नर्मदा नदी की धारा लहरें मारते हुए अटखेलियाँ खिलती हैं। प्रश्न 2। वनवासियों का जीवन कैसा होता है? वनवासियों का जीवन निर्द्वंद होता है, अर्थात इनका जीवन सरल और सादा होता है। वनवासी महिलाएं आम और जामुन बांस की टोकरियों में रख कर बेचती हैं। ये लोग अपना जीवन अभाव में व्यतीत करते हैं, किंतु शांतिपूर्ण तरीके से। प्रश्न 3। अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकलती है। यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? अमरेश्वर के कंठ से ही नर्मदा निकलती है। इस कथन का तात्पर्य नर्मदा के उद्गम स्थान से है, जो कि एक जल कुंड है। यह जल कुंड अमरेश्वर में स्थित है। यहाँ कुंड 11 कोणीय है। इसके चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं। कुंड विशाल, भव्य तथा पक्का बना हुआ है। यह कुंड नर्मदा का आदिम स्रोत है। इसी कुंड में नर्मदा का जल एकत्रित होकर रहता है। कुंड के बाद नर्मदा भूमिगत होकर 5-6 किलोमीटर दूर पश्चिम में कपिल धारा के पास प्रकट होती है। प्रश्न 3। प्रश्न 4। अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। पाठ के अनुसार स्पष्ट कीजिए। अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। इसका अर्थ है कि नर्मदा कुंड से अमरकंटक का एक शिखर और आसपास की भूमि ऊंची है। उसी का जल निरंतर नर्मदा कुंड में आता रहता है। इसी कारण कुंड में सदैव जल रहता है। इसी के कारण पाठ में कहा गया है कि अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। प्रश्न 5। निम्नांकित का आशय स्पष्ट कीजिए। क। दूर से दृष्टि पड़ती है कि कोई रजत धारा आकाश से झर रही है। चारों तरफ हरा भरा वानस्पतिक संसार है। एक तरफ अपनी आंचल और विश्वास में समृद्ध और ऊपर आसमान में बादलों की छियाछितौली और धमाचौकड़ी मची है। उत्तर। उपयुक्त पंक्तियों में लेखक उस समय का वर्णन करता है जब वह विंध्या और सतपुड़ा के पहाड़ों पर होने वाली वर्षा का वर्णन है। लेखक कहता है कि दूर से वर्षा ऋतु को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आसमान से चांदी की धारा गिर रही है। वो चारों तरफ यह हरियाली और मनोरम प्राकृतिक वातावरण है। एक तरफ यह पहाड़ अपनी अचलता, दृढ़ता और विश्वास का परिचय करते हैं, वहीं ऊपर आसमान में बादलों के आवागमन और चमकने गरजने से लुका छिपी और सुखद कौतूहल का दृश्य उत्पन्न करते हैं। प्रश्न ख। अमरकंटी नर्मदा का यह क्षेत्र देवों और मनुजों, मिथकों और लोक कथाओं, ऋषियों और वर्तमान के रचनाकारों को अपने संदर्भ में समाये हुए हैं। कालिदास ने इसे अम्रकूट कहा है। उत्तर। उपयुक्त पंक्तियों से तात्पर्य यह है कि नर्मदा का यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही देवताओं और मनुष्यों के आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा है। इस क्षेत्र में अनेक लोक कथाएँ प्रचलित है। वर्तमान समय में भी नर्मदा का प्राकृतिक सौंदर्य कवियों, लेखकों और रचनाकारों के लिए रुचि का विषय रहा है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य और संपन्नता पर अनेकों रचनाओं का सृजन हुआ है। इस क्षेत्र को महाकवि कालिदास ने अमरकूट कहा है। संभवतः उस समय यहाँ आम के अनेकों वृक्ष रहे होंगे, किंतु वर्तमान समय में आम के पेड़ गिने चुने ही बचे हैं। परंतु आज भी नर्मदा का यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा से युक्त है। प्रश्न 6। नर्मदा सूख जाएगी तो हम कैसे बच सकेंगे? वनवासी स्त्री द्वारा ये बात क्यों कही गई? वनवासी स्त्री द्वारा यह कथन कि नर्मदा सूख जाएगी तो हम कैसे बचेंगे, यह इस बात का प्रमाण है कि नर्मदा नदी वहाँ के मनुष्यों, जीव जंतुओं, पेड़ तथा जंगलों के लिए कितनी आवश्यक है। नर्मदा से ही वहाँ की संस्कृति और प्रकृति जीवित है। नर्मदा के बिना वहाँ पर जीवन और प्रकृति की कल्पना करना भी असंभव है। नर्मदा सतपुड़ा और अमरकंटक की क्षेत्र की जीवन रेखा है। प्रश्न 7। टिप्पणी लिखिए। सोनमुड़ा, अम्रकूट, मेकल, माई की बगिया। सोनमुड़ा। यह सोन नदी का उद्गम स्थल है। यह अमरकंटक के पश्चिमी भाग में स्थित है। सोन नदी सोनमुड़ा से निकलकर पूर्व में चली जाती है।
यह गंगा की सहायक नदी है जो आगे जाकर गंगा में मिलती है। आम्रकूट। महाकवि कालिदास ने प्राचीन काल में नर्मदा के क्षेत्र को आम्रकूट कहा था, क्योंकि संभव है उस समय में यहाँ पर आम के जंगल अर्थात आम के वृक्ष बहुतायत पाए जाते हों। मेकल। विंध्याचल और सतपुड़ा के पर्वत यहाँ पर मिलते हैं, उसे मेकल कहते हैं। मेकल पर्वत के दाहिने तरफ विंध्या पर्वत और बाईं ओर सतपुड़ा के पर्वत हैं। घ। माई की बगिया। यह अमरकंटक और नर्मदा क्षेत्र का एक स्थान है। लेखक का मानना है कि पुरातन समय में माई की बगिया से भी जल स्रोत निकलता रहा होगा और वही जल धारा वर्तमान समय में नर्मदा कुंड तक आती होगी। वर्तमान समय में माई की बगिया से लेकर नर्मदा जल कुंड की धारा सूख चुकी है। यह सोन और नर्मदा की क्रीड़ा स्थली तथा ऋषि मार्कंडेय की तपोभूमि भी रही है। थैंक यू।